हम करेंगे गुणा। सबसे पहले हम करेंगे गुणा। गुणा 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 के लिए एक विधि बताई थी मैंने, एकाधिकेन। एकाधिकेन एकाधिकेन विधि से हम गुणा करेंगे। सबसे पहले हम एकाधिकेन विधि शुरू करने से पहले हम जानें कि कौन से क्वेश्चनों में एकाधिकेन विधि लग सकती है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा, जैसे कोई संख्या लेंगे 64 गुणा 65, 64 गुणा 66 सॉरी। तो ऐसी संख्या लेंगे जिनके इकाई के अंकों का जोड़ 10 की घात के रूप में हो, 10 की घात के रूप में हो, और आगे के अंक बराबर हों। आगे के अंक बराबर, इकाई का योग, इकाई का योग 10 की घात के रूप में हो, और आगे के अंक बराबर हो। ऐसा होने पर हम एकाधिकेन विधि लगाएंगे। जैसे 64 गुणा 66, इकाई के अंकों का योग 10 आएगा, और दाई के दोनों अंक बराबर होंगे, 6 और 6 बराबर होंगे। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम एकाधिकेन विधि से हल कर पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि हम किस प्रकार के क्वेश्चनों को एकाधिकेन विधि से हल कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है कि इकाई के अंक बराबर हों। यदि 3 अंकों की संख्या हो तो, और उसमें यदि इकाई और दाई दोनों का जोड़ यदि 100 आ जाए, यानी 10 की घात 2 आए, तो आगे के अंक यदि बराबर हों तो उसका भी हम एकाधिकेन विधि से हल कर पाएंगे। तो यदि यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें इकाई के अंक बराबर हों और आगे के अंक इकाई के अंकों का योग 10 आए और आगे के अंक बराबर हों, तो उसे हम एकाधिकेन विधि से हल कर पाएंगे। जैसे अभी मैंने लिखा था 64 गुणा 66, तो यहाँ हमें इसको 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। जो अंक बराबर हैं उनको पीछे लिखेंगे 6 गुणा 4 या 4 गुणा 6, और एकाधिकेन विधि में आगे के जो दोनों अंक बराबर हैं उनको 1 अधिक से गुणा करेंगे, यानी 6 गुणा 1 अधिक यानी 7 से गुणा करेंगे। इस प्रकार हमारे पास आएगा 42, और इन दोनों को गुणा करने पर आएगा 24। इस प्रकार हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 42 24। ये इसका उत्तर आएगा। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। जैसे 72 गुणा 78, तो यहाँ हमारे पास इकाई के अंकों का जोड़ 10 और आगे के अंक बराबर, इसलिए 7 को 7 से नहीं 8 से गुणा करेंगे और 2 गुणा 8 लिखेंगे। इस प्रकार हमारे पास आएगा 7 8 56 और 8 दूनी 16, तो 56 और 16 ये इसके आंसर होंगे। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन यदि हम हल करना चाहें तो 41 गुणा 49, इकाई के अंकों का जोड़ 10 और दाई के अंक आपस में बराबर है, यानी 1 गुणा 9 और 4 गुणा 4 नहीं 5 आएंगे। यहाँ हो जाएगा 9 और 4 पंजे 20। ध्यान ये रखना है कि यहाँ जो 9 आया है इसको 2 अंकों में लिखना होगा, इसलिए 0 9 लिखेंगे। हमारे जो आंसर आएंगे वो आएंगे 2009। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी परीक्षा में देखे जा सकते हैं, जैसे 31 सही 1/6 गुणा में 31 सही 5/6। देखो इसके पीछे के जो अंक हैं इनको यदि हम जोड़ेंगे तो इनका अंक आएगा 1, यानी 10 की घात 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी हम हल कर सकते हैं और आगे के अंक हैं वो बराबर हैं। इस प्रकार 31 को 31 से नहीं 1 अधिक से गुणा करेंगे और पीछे के दोनों अंकों को गुणा कर देंगे, 1/6 और 5/6। इस प्रकार इनका गुणा करने पर आएगा 5/36, और यहाँ से गुणा करेंगे 31 को 31 से नहीं 1 अधिक यानी 32 से गुणा करेंगे, तो 32 से गुणा करने पर आएगा 992।
इस प्रकार हमारे जो आंसर आएंगे वो आएंगे 9, 9, 2, 5/36। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन हल हुआ। अब बात करते हैं वर्ग के। वर्ग में हम जानते हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है। जैसे हमें वर्ग ज्ञात करना है 45 का वर्ग। इसका मतलब 45 गुणा 45, 45 गुणा 45। इसका मतलब हुआ कि इकाई के अंकों का योग 10 और आगे के अंक बराबर हुए। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और 4 गुणा 5। इस प्रकार हमारे पास आएगा 20 और ये 25, तो आंसर होंगे 20, 25। इसी प्रकार किसी और संख्या को ले तो जैसे 85, तो इसका मतलब हुआ 85 गुणा 85, यानी 8 गुणा 9 और 5 का स्क्वायर, यानी 72 और 25। उत्तर आएंगे 7225। इस प्रकार हम वर्ग भी कर सकते हैं। दोस्तों वर्ग तक सही है, घन में जाके कुछ अलग हो जाता है इसमें। तो अब इससे आगे हम ज्ञात करेंगे घन ज्ञात करना। घन यहाँ हम 45 का घन ज्ञात करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हमें 4 खाने बनाने होंगे। 4, सबसे पहले वाले खाने में 4 यानी इसकी दहाई के अंक का स्क्वायर करेंगे और एक अधिक यानी 4 से 1 अधिक 5 से गुणा करेंगे। इस वाले 5 से नहीं, 4 से 1 अधिक से गुणा करेंगे, यानी 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ हमें इन दोनों को गुणा करके लिखना है, यानी 3 गुणा 5 को, 3 और 5 को हमेशा इन दोनों अंकों को गुणा करके लिखेंगे और इसमें से हम 10 घटाएंगे। ये हमेशा के लिए होगा। इसके बाद में 3 गुणा दोनों अंक लिखेंगे 4 गुणा 5। ध्यान ये रखना है कि स्क्वायर बाद वाले अंक पर लगेगा और लास्ट में हमें 5 की क्यूब लिखना है। सेम ऐसी प्रोसेस हर क्वेश्चन में किया जाएगा। तो यहाँ से यदि हम हल करेंगे इसको तो ये तो आएगा 125, 25, 25 चौक 100, 300। यहाँ से इन दोनों को हल करेंगे, ध्यान रखना है यहाँ 4 का स्क्वायर भी आएगा, 4 का स्क्वायर यानी पहले वाले अंक का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास होगा 4 का स्क्वायर 16 गुणा 5 15 में से 10 गए तो 5, और यहाँ से भी गुणा अगर 16 पंजे 80, तो यहाँ से अपने पास आएगा 80 और यहाँ से भी आएगा 80 और यहाँ से आएगा अपने पास 300 और यहाँ से आएगा 125। अब इन सब के एक सही क्रम में लिखना है, यानी इसके इकाई का अंक को लिखेंगे 5, 12 आगे जाएंगे 312 में 2 आ जाएगा, यहाँ से 31 आगे जाएंगे और 80 में 31 जोड़ेंगे तो 111 होंगे। 31 जोड़ेंगे 1 और 8 3 11 आगे चले जाएंगे 91, 91 के 91। इस प्रकार जो अपना हल होगा वो आ जाएगा 91,125। इसी प्रकार और क्वेश्चन को देखते हैं। घन, इस बार 73 का घन करके देखते हैं। ध्यान रखना है यहाँ करना है अपने को 73 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और 7 को 7 से नहीं 8 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार आगे हमें 7 के स्क्वायर से ही गुणा करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और हमेशा 10 घटाएंगे, ध्यान यही रखना है। इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर इसमें से 10 घटाएंगे और यहाँ अपने पास सेम आएगा 3 हमेशा आएगा, और 3 के अलावा इन दोनों अंकों को लिखेंगे 7 गुणा 3 और यहाँ भी 3, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा और यहाँ क्यूब होगा। हमेशा ध्यान रखना है बाद वाले अंक का स्क्वायर और क्यूब। अब यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ आएगा अपने पास 49 गुणा में 8, यहाँ से करेंगे तो 49 गुणा में माइनस का 1, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 3 3 9 9 9 3 27, 27 गुणा में 7 और यहाँ आ जाएगा 27। इन सब को हल करने पर
49 को 8 से गुणा करने पर हमारे पास आएंगे 392। इसको गुणा करेंगे तो -49 और 27 को करेंगे तो 189 और इस 27 के 27 आ जाएगा। यहाँ से इस माइनस को हटाने के लिए इस साइड से हासिल लेके आएंगे। ध्यान रखना है, एक हासिल मतलब 10, तो एक हासिल इस साइड में आएगी तो 10, 2 जाएगी तो 20, 3 जाएगी 30, 4 जाएगी तो 40 और 5 जाएगी तो 50 में से इसको कम कर सकते हैं। इसका मतलब 392 में से 5 हासिल निकालेंगे और इस साइड में 50 आएगा, 50 में से 49 कम हो जाएगा। बाकी सेम, सबको सेम रख देंगे, जैसा है वैसे की वैसे। अब इनको हल करने पर यहाँ आएगा 2, 3, 387, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 189 और यहाँ 27। यदि हमें इसको सही तरीके से एक एक अंक को रख के जोड़ने में दिक्कत आती है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। 127 एक अंक के नीचे क्रॉस लगाएंगे, 9, 8, 1, फिर आगे वाले अंक पर क्रॉस लगाएंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर उससे आगे वाले अंक पर क्रॉस, फिर 7, 8 और 3 सब को जोड़ देंगे। 7, 9 और 2 11 हासिल 1, 8, 10 और 11 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 ये हासिल थी 9 और ये 8 और ये 3, यानी 38, 91, 17, यानी 3,89,117, 3,89,117। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। सॉरी, ये 127 नहीं थे, यहाँ आएगा 27 और यहाँ हो जाएगा ये 0 और यहाँ भी हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम घन को भी हल कर सकते हैं। तो ये हमारी थी एकाधिकन विधि। इसी प्रकार हम सभी विधियों से एक एक करके हल करेंगे। तो यदि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको पूरे गणित का सॉल्यूशन इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से भेजते रहेंगे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।